लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मंदसौर जिले की सुवासरा सीट पर उपचुनाव है, जिसके लिए भाजपा की ओर से प्रस्तावित उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर आए विधायक हरदीप सिंह डंग को ही प्रत्याशी माना जा रहा है, जिनके लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय सीतामऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए। इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ी ही, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय और हरदीप सिंह डंग की कुर्सियां भी काफी दूरी पर लगाई गई थी। हरदीप सिंह एक तरफ कोने में बैठे दिखाई दिए, जिन्हें किसी बड़े नेता ने कोने से उठाकर कैलाश विजयवर्गीय के पास बैठने तक को नहीं कहा। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज नजर होती आ रही है। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले विधायकों को ही उपचुनाव में बीजेपी से टिकट मिलना तय है, जिसको लेकर अब बीजेपी के बड़े नेता इन विधानसभा क्षेत्रों में घूमकर कांग्रेस से बीजेपी में आए कार्यकर्ताओं से समन्वय बैठाने में लगे हुए हैं। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, जिसमें मंदसौर की सुवासरा विधानसभा भी शामिल है। इसी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मंदसौर के सीतामऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए। सुवासरा विधानसभा में आने वाले सीतामऊ में हुई इस सभा में सुवासरा से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए तत्कालीन कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह मंच पर बीजेपी नेताओं द्वारा दरकिनार करते हुए नजर आए। मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान हरदीप सिंह डंग को सबसे आखिरी में जगह दी गई। यहां मंच पर तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई, बाकी सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच इसका जमकर उल्लंघन हुआ। नेताओं से सेल्फी लेने के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। उधर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद मीडिया से हुई चर्चा में कैलाश विजयवर्गीय ने भारत चीन मामले पर कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हमलों का भी जवाब दिया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यह हरकत बचकानी है। देखिए, ये बहुत शर्म की बात है कि चाइना से लड़ाई भारत की हो रही है, चाइना से लड़ाई मोदी जी की नहीं हो रही। मोदी जी से प्रश्न पूछना और ऐसे प्रश्न पूछना जिसका लाभ हमारे दुश्मन देश को पहुँचे, यदि ऐसे प्रश्न अगर कोई राजनीतिक दल का नेता पूछता है तो उसके बारे में क्या टिप्पणी करना है, इसका निर्णय आप स्वयं करिए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शर्म की बात है, चीन से लड़ाई भारत की हो रही है, मोदी जी की नहीं। मोदी जी से प्रश्न पूछना और ऐसे प्रश्न पूछना जिसका फायदा हमारे दुश्मन देश को पहुंचे, यही ऐसे प्रश्न कोई पूछता है तो उसके बारे में क्या टिप्पणी कर, इसका निर्णय आप स्वयं करें। क्योंकि चीन से लड़ाई 13 करोड़ देशवासियों की है। सीमा पर सेना के जवान लड़ाई लड़ रहे हैं अपने प्राणों की बिना चिंता किए। ऐसे समय में राजनीतिक दलों को राजनीति सूझ रही है, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं समझता हूं यह नासमझी है, बचकाना हरकत राहुल गांधी के अक्षम्य अपराध है। क्योंकि यह चाइना से लड़ाई 130 करोड़ देशवासियों की है। चाइना से लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे देश के सैनिक सीमा पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, अपने प्राणों की बिना चिंता किए। ऐसे समय में यदि राजनीतिक दल को राजनीति सूझे, मैं समझता हूँ इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है, ये बड़ी नासमझी है और ये बचकाना हरकत है राहुल गांधी की और अक्षम्य अपराध। हम चीन से 5 लाख करोड़ का आयात करते हैं। हमने देखा है कि धीरे धीरे करके हमारे यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। उदाहरण के तौर पर टॉर्च, कई तरह की टॉर्च कंपनियों की बैटरी टॉर्च हम चीन से आयात करते हैं। इसकी इंडस्ट्रीज देश में चालू करने की जरूरत है। चीन से हम कुछ प्रमुख चीजों को आयात कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का नारा दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने चीन के सामान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर भी बात कही है। उनका कहना है कि सरकार एक सतत प्रक्रिया है, एक विश्व स्तरीय समझौता हो जाता है तो हम शासकीय लेवल पर यह निर्णय नहीं ले सकते जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति न हो। भारतीयों का दायित्व है कि हम दुश्मन देश के प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करें। मंदसौर से अशोक परमार की रिपोर्ट। आज लगभग 5 लाख करोड़ का माल चाइना से हमारे यहाँ पर, और हमने देखा है कि धीरे धीरे कर हमारे यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊँ, टार्च, एवरेडी टार्च, एवरेस्ट टार्च, जैसे बहुत सारे टार्च की हमारे यहाँ आजकल बैटरी सेल वगैरह सब चाइना से आ रहे हैं। इससे बहुत सारे उद्योग बंद हो गए।
हमें अपने यहाँ के उद्योगों को प्रारंभ करना चाहिए। चाइना से वो सामान आयात जरूर कर सकते हैं जो यहाँ पर आकर वैल्यू एडिशन के लिए आवश्यक है हमारे लिए। बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें जिसका उत्पादन हम यहाँ कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल, वोकल और साथ में लोकल को ग्लोबल करने का एक नारा दिया है। मैं समझता हूँ जो भी आज ग्लोबल है वो पहले लोकल था, तो हमें अपने यहाँ के लोकल मार्केट को हम ग्लोबल कैसे कर सकते हैं इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। और निश्चित रूप से आज आवश्यकता इस बात की है कि हम हमारे उत्पादन, हमारे देश के उत्पादन पे ज़्यादा विशेष ध्यान दें, भले ही थोड़ा महंगा हो। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।